हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमी पर। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आया गया है त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज सॉल्यूशन। बच्चे, आज आपको सॉल्यूशन करवाया जाएगा प्रत्येक एक्सरसाइज का। आज सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज 8.1 है, यानी कि पहला एक्सरसाइज जो है त्रिकोणमिति का, इसको देखा जाएगा। बच्चों देखिएगा, इस सवाल में, इस एक्सरसाइज में जो है कह रहा है, पहले एक्सरसाइज के पहला सवाल है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। किसका के साथ, साइन A कॉस A और साइन C कॉस C का। ठीक है बच्चों, यह ध्यान रखिएगा, आपको यह मान निकालने के लिए पूछ रहा है। चलिए इसका सलूशन देखा जाए, किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा बच्चों। जैसे कि मान लीजिए आपको सवाल कहा था कि एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज जो है बच्चों, त्रिभुज ABC एक समकोण है। ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज जो है बच्चों, कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना। मैं समकोण त्रिभुज को बना दे रहा हूँ यहाँ पर। मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है जो एक कैसा है, समकोण त्रिभुज है। आपको कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है, ABC समकोण त्रिभुज में आपको पता होगा बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि हाइपोटेनियस जो होता है, हाइपोटेनियस यानी कर्ण का स्क्वायर जो होता है, ये बराबर होता है किसके? तो यह बच्चे बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो पाइथागोरस प्रमेय है, ये क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर आपको सवाल में दे रखा था कि जो AB है, AB 24 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 24 सेंटीमीटर। और BC जो है ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, AB और BC हमें दे रखा है। तो इस पाइथागोरस प्रमेय से हम जो है किसका, AC का मान निकाल लेंगे। बच्चों AC जो है, AC हमें नहीं पता है। AC का स्क्वायर बराबर B का स्क्वायर कितना है, यानी बेस का स्क्वायर कितना है, तो 24 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर कितना है, 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चे इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर स्क्वायर होगा बच्चे, कितना आएगा, 24 का स्क्वायर करेंगे, आपका 24 का स्क्वायर आएगा 576, और प्लस में 7 का स्क्वायर आएगा कितना, 49। ठीक है, ये टोटल जोड़ देंगे बच्चों, तो यह कितना आएगा आपका, तो जोड़ने पर आएगा 625। और देखिएगा यहाँ पर स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है ना, ये AC का मान आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब AC का मान निकाल लेंगे, आपका आ जाएगा, कितना आएगा, तो बच्चे जो 625 है यह किसका है, स्क्वायर रूट। तो यह जो है कि ये मतलब स्क्वायर किसका है, तो 25 का स्क्वायर है। ठीक है ना, यानी कि AC का मान आ जाएगा कितना, 25 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यह आ गया 25। अब आपसे पूछा क्या था, सवाल आपसे पूछा था, पहला सवाल पूछा था आपसे कि साइन A और कॉस A का मान ज्ञात कीजिए। पहला में साइन A का मान ज्ञात करना है और कॉस A का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो साइन A जो होता है बच्चे, या साइन थीटा बराबर जो होता है, क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बटा के हाइपोटेनियस। ठीक है ना, अब परपेंडिकुलर आपको पता होगा कितना है, परपेंडिकुलर अभी अभी निकालने हैं बच्चों। परपेंडिकुलर जो होता है आपका दे रखा है कितना, तो परपेंडिकुलर है आपका, यहाँ पर देखिए 7, और हाइपोटेनियस कितना है, 25। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया कितना, 7 बटा के 25 आ गया, किसका मान, साइन थीटा का मान। यहीं पे पूछा है कॉस A का मान ज्ञात कीजिए। कॉस A का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस A का मान पूछा है, तो कॉस थीटा बराबर जो होता है बच्चे, क्या होता है,
तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा के कड़ यानी बेस बटा के हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस आपको पता है बेस कितना है बच्चों, तो बेस है 24 बटा के हाइपोटेनियस यानी कि कितना है 25। ठीक है, इसके बाद दूसरा सवाल पूछा था बच्चों, दूसरा सवाल क्या पूछा था, दूसरा पूछा था साइन सी का मान ज्ञात करिए। ठीक है, साइन सी, तो साइन सी यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा जो होता है बच्चे, अब साइन थीटा बराबर आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बटा के हाइपोटेनियस। लेकिन ध्यान रखिएगा साइन सी का मान पूछा है आपसे, तो साइन सी यानी कि थीटा का मान दे रखा है यहाँ पर सी। तो बच्चे इस त्रिभुज में आप देखिएगा कि सी जो है यहाँ पर है और सी जो है जो कोण हमें पता होता है ना, देखिए सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि जो 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री एक कोण होगा, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होती है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और जो कोण हमें पता होता है उसके सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो यहाँ पर सी पूछा है, ठीक है, वहाँ पर ए पूछा था तो ए का परपेंडिकुलर ए था ना। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर सी पूछा था, सी से परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा, बाकी हाइपोटेनियस हमारा वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बच्चों, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 24, हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका 25। ठीक है, इसके बाद आपको क्या निकालना है, तो पूछा है आपसे कॉस सी का मान निकालिए। तो कॉस सी थीटा यानी कॉस थीटा बराबर कितना होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस बटा के कड़ यानी कि आधार बटा के कड़ होता है, बेस बटा के हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, अब बेस ये ध्यान रखिएगा कि बेस यहाँ पर कितना है, तो बच्चे ये तो आपका सी से देखेंगे तो यहाँ पर ये लंब होगा, एकड़ होगा, तो बच्चा ये तो ये क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कितना जाएगा 7 बटा के 25 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा पहला वाला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये आंसर आपसे पूछा गया था तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चे आकृति में, देखिए ये आकृति दे रखा है आपका, इस आकृति में कह रहा है कि 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस आकृति में आपका जो है 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व किया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर बच्चे 2 जो है इसका पहले आपको फिगर बना देना है। फिगर क्या कह रहा था, फिगर आपको इस तरीके से दे रखा था, पी क्यू आर। ठीक है, ये दे रखा था आपका 12 सेंटीमीटर और ये दे रखा था 13 सेंटीमीटर। कह रहा था बच्चे आपसे सवाल पूछा था कि 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों इसको सॉल्व किया जाए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको जो है इस त्रिभुज में यानी त्रिभुज पी क्यू आर जो दे रखा है बच्चे, इसमें जो है कि आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। तो त्रिभुज पी क्यू आर यस से नहीं पी क्यू आर से, ठीक है ना, पी क्यू आर से जो है कि हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कड़ का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। ठीक है, आपको हाइपोटेनियस दे रखा है, कितना दे रखा है 13 का स्क्वायर बराबर बेस नहीं पता है बच्चे, बेस को बेस ही रहने देंगे। ठीक है, अब प्लस परपेंडिकुलर कितना दे रखा है यहाँ पर 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा बच्चे इसका स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 169 बराबर बी बेस यानी बेस का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, तो 144। ठीक है, अब ये जो है प्लस में बच्चे इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि बी स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस में 169 माइनस में हो जाएगा आपका 144। ठीक है, 169 में से बच्चों अगर 144 घटाएंगे, 169 में से कितना घटाएंगे 144 घटाएंगे बच्चों तो आएगा आपका 25। और इधर क्या है ए बेस जो है स्क्वायर में इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेस जो हो जाएगा बच्चे आपका कितना जाएगा 5 आ जाएगा, बेस आपका निकल कर आ गया कितना 5। अब आपसे सवाल पूछा था 10p माइनस कॉट आर, 10p और माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना था बच्चों, ये आपका निकल कर आ गया कितना 5 निकल कर आ गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखा जाए, अब 10p पूछा क्या है आपसे, 10p माइनस कॉट आर का मान पूछा है।
तो टेन पी यानी कि टेन पी बच्चे थीटा दे रखा है यहाँ पर, थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना, बेस हो जाएगा। और 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाला क्या हो जाएगा, कड़ हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। बच्चा इसका ये आधार हो जाएगा, ठीक है ना। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चे, पहले ही तो ध्यान रखना होगा हमें। टेन थीटा बराबर होता है क्या, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा के, लंब बटा के क्या होता है, तो लंब बटा के होता है आपका टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा के नहीं परपेंडिकुलर बटा के बेस होता है, ठीक है। और माइनस कॉट थीटा बराबर कितना होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है बच्चों, कॉट थीटा बराबर होता है बेस बटा के परपेंडिकुलर, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। तो अब P से देखेंगे बच्चे, तो P का परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, तो P का परपेंडिकुलर हो जाएगा 5, ठीक है। आप बेस कितना हो जाएगा बच्चों, तो बेस इसका हो जाएगा कितना, आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस में यहाँ पर जो है कि अब कॉट R से लेकर चलेंगे तो R यहाँ पर बच्चे R के सामने वाला A जो है क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इससे, ठीक है ना, और ए आधार और ए कड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका जो है परपेंडिकुलर जो होगा बच्चों कितना आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है हमें इसका क्या होता है बेस ना, तो बेस इसका 5 हो जाएगा, ठीक है। अब बटा के परपेंडिकुलर कितना है बच्चे, तो परपेंडिकुलर है आपका 12, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको क्या किया जाएगा, घटा लिया जाएगा, एलसीएम लेंगे बच्चे, एलसीएम कितना आएगा, देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हर क्या हो गए, समान हो गए हैं ना, हर समान होंगे बच्चे, तो अंश क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 5 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 0, 0 बटा के कितना 12, यानी किसी भी संख्या से जब 0 में भाग करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है बच्चों, 0 आता है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चे, कह रहा है कि यदि साइन थीटा या साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का परिकलन कीजिए, या मान का जो है क्या करिए, परिकलन कीजिए, ठीक है। मान ज्ञात करना है बच्चे, चलिए इसको सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे कह रहा है कि साइन ए बराबर जो है 3 कितना है आपका 4 है, ठीक है। साइन ए का मान दे रखा है 3/4 और पूछ रहा है आपसे कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ टेन ए का भी मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए बच्चे इसको देखा जाए। इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि जो साइन थीटा बराबर है बच्चे, साइन थीटा बराबर जो होता है क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर, यहाँ पर मैं नीचे से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा नहीं साइन ए का मान दे रखा है आपको, मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा के हाइपोटेनियस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका मान दे रखा है कितना, 3/4 दे रखा है, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ए परपेंडिकुलर, ए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है बच्चे। एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसको जो है हम समकोण त्रिभुज लेंगे ABC, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर हाइपोटेनियस कितना है, 4 है, परपेंडिकुलर कितना है बच्चे, परपेंडिकुलर 3 है, ठीक है। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या निकाल लेना है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके, यानी कि निकाल लेना हमें किसका मान निकाल लेना है, BC का मान निकाल लेना है, आधार का मान निकाल लेना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर नहीं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल में क्या होता है, बेस का स्क्वायर, बेस नहीं दे रखा है हमें, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे कितना का बच्चे, 16, और बराबर में x स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये देखिए इधर जाएगा, घट जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर कितना आएगा, x स्क्वायर बराबर आएगा बच्चे 16 माइनस 9, ठीक है ना। अब 16 में से बच्चों हमें क्या करना है, 16 में से 9 को क्या करना है, घटाना है ना। 16 में से 9 को घटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा, तो ध्यान रखिएगा 16 में से अगर 9 को घटाया जाएगा तो आएगा आपका 7, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्या है, स्क्वायर है, इधर इसको भेजेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी एक्स का मान आ जाएगा कितना, √7, करड़ी में क्या आ जाएगा, करड़ी में 7 आ जाएगा, ठीक है। या इसका मान आ जाएगा करड़ी में 7। अब बच्चे जो है हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है किसका, कॉस ए का मान। तो कॉस थीटा बराबर होता है क्या, कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस बटा के हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है बच्चे, तो बेस है आपका करड़ी में 7 बटा के हाइपोटेनियस कितना है, तो हाइपोटेनियस इसमें है 4, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर कितना होगा बच्चे, करड़ी में 7 बटा के 4 हो जाएगा इसका, ठीक है, कॉस ए का मान। इसी प्रकार से टेन का मान पूछा है, टेन थीटा, तो टेन ए का मान पूछा है बच्चे, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर बटा के क्या होता है बेस। परपेंडिकुलर इसमें कितना दे रखा है बच्चे, ये ध्यान रखिएगा। परपेंडिकुलर जो है बच्चों इसमें दे रखा है कितना 3, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर बेस कितना है, तो कर्डी में कितना है बच्चे 7 है। अब बच्चे ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है कि हम क्या करेंगे, परिमीकरण करेंगे। हरों का परिमीकरण करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर और नीचे कर्डी में 7 से क्या कर देना होगा, गुणा कर देना होगा। ठीक है बच्चों, तो कर्डी में 7 से गुणा करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ए जो है पूरा आपको जो है कर्डी से कर्डी खत्म हो जाएगी, बचेगा कितना 7। ठीक है, और ऊपर हो जाएगा 3 कर्डी में 7, अब बटा के कितना हो जाएगा बच्चों 7। ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर ये आएगा। बच्चे इसको नोट करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या है। देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको देखा जाए कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे आपको दे रखा है 15 कॉट ए बराबर 8। ठीक है, और पूछ रहा है आपसे बच्चे क्या, साइन ए का मान ज्ञात कीजिए और सेक ए का भी मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन दो का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। आपको यहाँ से दे रखा है आपका 15 कॉट ए बराबर कितना 8 दे रखा है। देखिए गुणा में 15 इधर भेजेंगे तो किस में जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो कॉट ए बराबर आएगा 8 बटा के 15। बच्चे कॉट थीटा बराबर जो होता है किसके बराबर होता है, तो कॉट थीटा बराबर जो होता है बच्चों यह होता है बेस बटा के परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी आधार बटा के लंब के बराबर होता है। तो ऊपर वाला जो है आपका बेस जो हो जाएगा बच्चे कितना आएगा 8, और परपेंडिकुलर जो होगा बच्चे वो कितना जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिया जाए। एक समकोण त्रिभुज बच्चों यहाँ पर दे रखा है आपका बेस कितना है 8, और परपेंडिकुलर यानी कि लंब दे रखा है बच्चों आपका 15। इसको नाम दे दीजिए ए बी सी। ठीक है, यह एक समकोण त्रिभुज है। अब इस समकोण त्रिभुज में हमें लंब और आधार पता है, कर्ण का मान निकाल लिया जाए पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, किससे निकाल लिया जाए, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकाल लिया जाए। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बच्चों हाइपोटेनियस हमें नहीं पता है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। बेस पता है हमें 8 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर हमें पता है 15 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर चलिए बच्चे इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने पर कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पर जो है बच्चों 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 64, अब प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना आएगा, 15 का स्क्वायर 225 के बराबर आएगा। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितने के बराबर आएगा बच्चों, तो 225 के बराबर आएगा। अब इसको जोड़ देंगे बच्चों तो कितना आएगा, जोड़ने पर यहाँ पर आएगा आपका 289। ठीक है, 289 आएगा। अब ये क्या है, इधर स्क्वायर था इधर हो जाएगा स्क्वायर रूट, एच का मान आ जाएगा इतना। अब बच्चे मैं पूछा क्या है, मैं पूछा है, हाँ ये ध्यान रखिएगा, इसका मान निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एच का मान आ जाएगा कितना, यहाँ पर जो है कि आपका मान आ जाएगा, निकालेंगे स्क्वायर रूट तो कितना जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा है क्या, साइन थीटा मान, यानी साइन ए का मान पूछा बच्चे। तो साइन थीटा बराबर जो होता है साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बटा के हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर आपको दे रखा है कितना, परपेंडिकुलर अभी आपको यहाँ पर दे रखा है कितना 15। ठीक है, और हाइपोटेनियस अभी निकाले हैं कितना है बच्चों 17 है। तो यहाँ पर कितना आएगा 15 बटा के क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा था, तो इसके बाद पूछा था सेक ए, क्या पूछा था, सेक ए का मान पूछा था बच्चों। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो हाइपोटेनियस अपान बेस होता है। क्या होता है, हाइपोटेनियस अपान बेस। तो हाइपोटेनियस आपको पता है बच्चों यहाँ पर कितना है 17, और बेस कितना है आपका, तो बेस है 8, यानी 17 बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है बच्चे, सेक थीटा बराबर 13 बटा के 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी सेक थीटा बराबर आपको दे रखा है 13 बटा के 12। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें दे रखा है आपका सेक थीटा बराबर कितना है, तो 13 बटा के 12 दे रखा है बच्चे।
ठीक है। और बाकी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो बच्चे सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा बराबर कितने के होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है बच्चों, यह होता है क्या, तो हाइपोटेनियस अपान बेस होता है। ठीक है, क्या होता है, हाइपोटेनियस अपान बेस, यानी कि हाइपोटेनियस इसमें दे रखा है और बेस दे रखा है। हम यहाँ से जो है परपेंडिकुलर निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज बना करके बच्चों ABC। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है हाइपोटेनियस दे रखा है कितना 13 और बेस दे रखा है 12। ठीक है, अब हम जो है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके निकाल लेंगे 13 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है ना, अब 13 का स्क्वायर बच्चों करा जाएगा तो कितना आएगा, 13 का स्क्वायर आएगा आपका 169 बराबर आएगा आपका 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस p का स्क्वायर। बच्चे ए प्लस में है 144 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होगा बच्चों, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 144। अब 144 को घटाएंगे इसमें से तो कितना आएगा बच्चों, तो यह आएगा आपका 25। ठीक है, यह आपका आएगा कितना आएगा, तो यह 25 आएगा। ठीक है, इधर स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा बच्चे परपेंडिकुलर जो आएगा आपका कितना जाएगा 5 आ जाएगा, यानी ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी क्या पूछा है, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा है। तो बच्चे साइन पहले निकालेंगे हम, क्या साइन निकालेंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है क्या, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चे, परपेंडिकुलर अभी आप निकालें, यहाँ पर कितना है 5 आया है। ठीक है ना, यहाँ पर 5 आया है तो 5 हाइपोटेनियस कितना है 13, 5 बटा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, फिर कॉस थीटा निकाल लिया जाए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है बच्चों बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है बच्चों, तो बेस है 12। ठीक है, बेस है आपका 12 और हाइपोटेनियस है आपका कितना 13, तो 12 बटा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसी प्रकार से टेन थीटा का मान निकाल लिया जाए बच्चे, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, तो 5 और बेस कितना है 12, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिर इसी प्रकार से 10 का हो गया बच्चों। फिर इसके बाद जो है आपका साइन कॉस 10, फिर आप निकाल लीजिएगा इसमें किसका, कॉट का निकाल लीजिए, कॉट का निकाल लीजिए। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है बच्चों बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है इसमें, तो बेस है 12 और परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 5। ठीक है, फिर इसके बाद आपका सेक का निकालना है, तो सेक आपका दे ही रखा है, सेक थीटा बराबर कितना दे रखा है बच्चे, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो इसे दे ही रखा है 13 बटा कितना दे रखा है 12, यह दे रखा है। ठीक है, इसके बाद अगला बच्चों आपको क्या निकालना है, अगला निकालना है आपका, अगला है साइन हो गया कॉस 10 कॉट सेक, फिर इसके बाद कॉसेक हो जाएगा। ठीक है ना, कॉसेक हो जाएगा बच्चों। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक थीटा जो होता है ये होता है हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस आपको दे रखा है कितना 13 और परपेंडिकुलर कितना है बच्चे, तो परपेंडिकुलर है 5। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा त्रिकोणमितीय सभी अनुपात, साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, सभी अनुपात निकल कर आ जाएंगे। ठीक है ना, चलिए इसका आंसर जो है आपके सामने सभी हो गया। अगला क्वेश्चन बच्चों देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाइए कोण ए और कोण बी आपस में कैसे हैं, बराबर है। बच्चे चलिए इसको देखा जाए कैसे बराबर दिखाना होगा इसमें, तो आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले एक त्रिभुज लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, एक त्रिभुज इसमें बनाया जाए, एक त्रिभुज बन गया बच्चे आपके सामने, यह त्रिभुज है, इसको मान लीजिए ए है, ए बी है और ये क्या है सी है। कह रहा है कि कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है, क्या है बच्चे न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण इसमें दे रखा है और इसमें ध्यान रखिएगा त्रिभुज ABC में कह रहा है कि त्रिभुज ABC जो है इसमें कह रहा है कि कॉस ए बराबर क्या है कॉस बी है, कॉस ए बराबर क्या है कॉस बी है। ठीक है, ये दे रखा है आपको, तो इसलिए जो है यहाँ पर क्या आएगा बच्चे,
इसलिए यहाँ पर आएगा कि जो इसमें AC जो होगा AC, ठीक है, AC और AB का जो अनुपात होगा बच्चों, AC और AB का जो अनुपात होगा यह बराबर होगा BC और AB के अनुपात के, ठीक है, AB के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है बच्चों। यह क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा ना, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बराबर दे रखा है इसके, तो यानी कि AC जो होगा बच्चे, इसलिए जो है क्या होगा, AC जो है AC क्या हो जाएगा, BC के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और तो हम कह सकते हैं बच्चे यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं समान होते हैं, मतलब यहाँ पर जो भुजा अगर समान है तो इसके सम्मुख कोण जो होंगे ये भी कैसे होंगे, समान होंगे ना, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर जो देखिए AC जो है बच्चे BC के क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है ना। आज जब यह बराबर हो गया तो इसके सामने वाले कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। अतः हम कह सकते हैं, या तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चे कि जो कोण A जो होगा बच्चों, कोण A जो होगा वो बराबर किसके होगा, कोण B के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। तो हमें सिद्ध करने के लिए कहा था, मैंने सिद्ध किया बच्चे। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए बच्चों, आपको ये बताइएगा कि कमेंट करके कि अब जो है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा बच्चे तो आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अगर आप जो है कि और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते होंगे तो बच्चे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, अगला वीडियो उसी पर बना करके मैं आपको दूंगा। चलिए, अब जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं अगले वीडियो में लेकर आएंगे बच्चे। चलिए, इस सभी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिएगा, बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।